हाँ तो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ RKLS के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 जो मैथ है उसके एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कहता है प्रश्न संख्या 5 से 11 तक में प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स, जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। अब ये अस्तित्व हो का क्या मतलब होता है, आइए समझते हैं। ठीक है, जिनका अस्तित्व होगा तो ही ज्ञात करेंगे, अन्यथा हम इसको ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स के माध्यम से हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक, और ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर वह 0 के बराबर आ जाता है तो हम लिखेंगे कि जब अगर 0 के बराबर आ जाता है तो हम लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, तो काम यहीं पर खत्म हो गया। इसके बाद हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, ए इनवर्स हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, और इसी स्थिति में हम कहेंगे कि अस्तित्व नहीं है। और अगर जिस समय हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वो कोई संख्या आ जाए, मान लीजिए कि 3 आ जाए, तो हम कहेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है, क्यों? क्योंकि मैं ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं आया है, तो इस स्थिति में हम कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर ए का मोड मान लीजिए हमारे पास माइनस में भी आ जाता है, मान लीजिए -4, फिर भी हम कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 3 ही बात है यहाँ पर अस्तित्व होने के लिए। दो कंडीशन है, जब प्लस में आ जाए ए का डिटर्मिनेंट और माइनस में, तो ए इनवर्स हम निकाल पाएंगे, और जब 0 के बराबर होगा तो हम कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात, हमें निकालना है ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स निकालने के लिए हमें चाहिए 1/डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला हमें चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए तो हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना होगा और साथ में क्या निकालना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा। तो ये दोनों चीज़ निकाल के पहले हम ए का मोड निकाल लेंगे, फिर एडजॉइंट निकाल लेंगे, और फिर आसानी से हम लोग ए इनवर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए का मोड। तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम ए का मोड निकालने जाएंगे तो ए का मोड यानी ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2 -2 4 और 3 है। ठीक, इसका जब मोड निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पर होता है माइनस, 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ पर होगा -8, तो माइनस माइनस हो जाएगा +8। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 8 6 14, यानी ए का जो हमारे पास मोड निकला वो कितना निकल गया, 14। ए का मोड हम निकाल चुके हैं। ठीक, तो ए का मोड निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ए का जो मोड है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए का मोड 0 के बराबर तो नहीं आया, हम कहेंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है, और जब 0 के बराबर आ जाता तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता। तो अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो भाई अब ए इनवर्स हम ज्ञात कैसे करेंगे। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम अभी अभी आपको बताए कि हमें निकालना होगा ए का डिटर्मिनेंट, जो कि हम निकाल चुके हैं। अब निकालना होगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना होगा, तो उसके लिए हम A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, फिर A21 निकालेंगे, फिर A22 निकालेंगे, ये कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये निकलेगा कैसे, अभी भी हम पीछे वाले वीडियो में समझाए थे। तो देखिए, जब A11 निकालेंगे तो एक एक जोड़ के 2 हो रहा है, तो जब सम होगा जोड़ के तो प्लस रखेंगे। अब देखिए, ये है आपका A11, ये है आपका A12, ये है A21 और ये है A22। तो देखिए A11 के लिए निकाल रहे हैं ना, तो ये रहा A11, तो इससे सटा हुआ ये लाइन है और इससे सटा हुआ ये लाइन है, तो ये दोनों छुपा लीजिए। तो बचेगा कौन, 3 बचेगा, है ना। दूसरा रो और दूसरे कॉलम से 3 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3। A12 यहाँ पर है, तो ये इस लाइन से सटा हुआ है, इसको ढक दीजिए और इसको छुपा लीजिए, बचेगा कितना, 4। और 2 1 3 होता है, तो 3 विषम है तो माइनस रखेंगे और 4 होगा। जब A21 निकालेंगे तो 4 है यहाँ से, तो ये और ये छुपाएंगे तो आएगा -4।
टू, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ पर आएगा -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2। ठीक है, और जब A22 निकालेंगे तो यहाँ पर A22 है, तो ये लाइन और ये लाइन छुपाएंगे तो बचेगा 2 और साथ में प्लस में बचेगा 2। ठीक, इतना हो गया। अब हम निकालेंगे क्या चीज़, तो अब निकालेंगे हम एडजॉइंट। तो अब लिखेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए जब निकालने जाएंगे, A11, A12, A21, A22 और इसका ट्रांसपोज। तो A11 का वैल्यू यहाँ से 3 है, A12 का -4 है और A21 का 2 है और A22 का हमारे पास भी 2 है। ठीक, और इसका क्या निकाल देंगे, ट्रांसपोज। ठीक, ट्रांसपोज का मतलब उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे बस। तो अब जब निकाल दिए हम, निकाल देंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या निकल के आएगा फाइनल, ये फाइनल निकल के इसको उल्टा कीजिए, 3 यहाँ रहेगा और -4 यहाँ, 3 -4 और 2 2, यहाँ 2 जाएगा और यहाँ 2 जाएगा। अब हमें चाहिए इन्वर्स, तो इसलिए ए इन्वर्स बराबर, आपको पहले ही फार्मूला हम बता दिए थे, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या चीज़, एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब देखिए 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मेरा कितना निकल चुका है, 14 निकल चुका है, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया है, तो 3 2 -4 2। इतना पर भी हम इसको छोड़ सकते हैं और नहीं तो इसको मल्टीप्लाई 1/14 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम आंसर देखते हैं इसका कितना पर आंसर दिया है। तो फाइनल इतना ही पर आपका आंसर दे चुका है, 1/14 और मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर 3 2 -4 2। तो इतना ही पर आपका आंसर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आया होगा। ठीक, चलिए इसी के साथ हम 6 नंबर भी बना देते हैं इसी में। 6 नंबर क्वेश्चन है -1 5। फिर से हम ए बराबर मान लेते हैं मैट्रिक्स को, -1 5 है, -1 है, 5 है, -3 है और 2 है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए का मोड, तो हो जाएगा कितना, 2 ए का मोड निकालिए, तो -1 5 -3 2। तो ए का मोड निकालिएगा तो होगा 2 ए का -2, -5 दिया 15, लेकिन हो जाएगा -1 फार्मूला वाला, तो कितना निकल के आएगा, 15 में से 2 गया तो 13, यानी ए का मोड नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए हम कहेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो अब हमें निकालना होगा एडजॉइंट, तब तो निकलेगा। तो अब एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे, फिर A13 निकालेंगे, सॉरी A21 निकालेंगे और A21 के बाद क्या निकालेंगे, तो A22 निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, A11 निकालेंगे तो ये रहा A11, तो इसको छुपाइए और इसको छुपाइए, बचेगा 2 और साथ में जोड़ के एक एक 2 हो रहा है तो प्लस में होगा 2। फिर A12 लीजिएगा अगर, तो A12 के लिए देखिए, ये रहा A12, तो ई छुपाइए और ये रो छुपाइए, तो -3 बचेगा और यहाँ भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 3। A21 2 1 3, 3 विषम है, माइनस लीजिए, 2 1 ये रहा, तो ये छुपाइए, बचेगा 5, तो -5 आ गया। A22 के लिए ये रहा, तो इसको छुपाइए, इसको छुपाइए, -1 बचेगा,
तो प्लस माइनस 1 तो आएगा कितना, -1। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए आप, एडजॉइंट निकाल लीजिए। एडजॉइंट ए के लिए क्या बताए, A11, A12, A21 और A22। ठीक, और इसका क्या चीज़, ट्रांसपोज। वैल्यू बैठाइए, A11 का 2, A12 का 3, A21 का -5 और A22 का -1 और इसका ट्रांसपोज। इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ, -5 यहाँ और -1 यहाँ। ये निकल चुका है एडजॉइंट। तो इसीलिए ए इनवर्स बराबर अब होगा 1 बट्टा डिटर्मिनांट ऑफ ए गुने एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब वैल्यू बैठाइए, 1 बट्टा डिटर्मिनांट ऑफ ए का वैल्यू 13 आया हुआ है और इनटू में एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ से 2 -5, 2 -5, 3 -1। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, मन है तो यहाँ से गुना कर दीजिए या नहीं तो यही आपका आंसर हो गया। तो फाइनल इतना ही पर आंसर दे चुका है। तो उम्मीद करते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ से आप, यहाँ 5 है और यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 6 है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका PDF चाहिए तो हम जो है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको PDF मिलेगा। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।